इतनी दरवाजे पर विचलित पहुंच क्यों हो गई है। रही है बीजेपी? कि अभी नहीं, हम सुन बीजेपी रहे थे विचलित आपके नहीं है, तो प्रवक्ता कह विषय रहे थे कि छल किया, कपट किया कांग्रेस ब्रजेश ने जी, और बस वोट 15 चाहिए इसलिए सेकंड, वहां जा रहे हैं। 15 सेकंड बस दे दीजिए मुझे। जी ये विषय कांग्रेस का है, विषय कांग्रेस ने लाया कि वो मालवा निमाड़ में जाना चाह रही। हम तो पूरे मध्य प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए विचलन ठीक की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ठीक। भरोसा हमारे साथ है। आंकड़े ये बताते हैं 47 में से कितनी सीटें हैं, आप कांग्रेस से पूछिएगा। उनके हम्म पास कितनी सीटें, हमारे पास कितनी सीटें हैं। ज्यादा एक अंतर बाई नहीं है ना, इलेक्शन हुआ है अमरवाड़ा, 25-22 कितना अंतर है? लेकिन 2018 का बताइए अब आप फिगर। अब 2018 का जाओगे तो 35 थी ना उनके पास। हाँ, फिर हम्म वो गिरकर बहुत नीचे आए, हम नीचे से बहुत ऊपर उठे, तो भरोसा बढ़ हम्म रहा है ना। एक बाई इलेक्शन हुआ अमरवाड़ा, वो किसने जीता? लेकिन भरोसा ऐसे कहें तो 9 से वो कहां पहुंच गए थे 35 पर, तो भरोसा उधर भी बढ़ा था ना। नहीं, मैं तो तर्कों पर बात कर रहा हूँ ना, तथ्यों पर नहीं तो बताइए। तर्क उससे 18 का पहले फिगर जाएंगे ना, बताइए, तो और भरोसा उधर 18 का फिगर ज्यादा बताइए दिखेगा। 2013। नहीं नहीं, 18 का फिगर बताइए और 2023 का फिगर बताइए ब्रजू जी। मैंने बता दिया ना आपको अभी फिगर। हाँ, तो किसकी सीटों में ज्यादा वृद्धि है? तो मैंने वही तो बताया आपको कि इससे पहले चले जाइए, उनकी 9 थी, 9 से 35 पे चले गए थे, 35 से फिर आप 25 पे चले गए, तो उनका भी तो भरोसा बढ़ा ना। देखिए, कांग्रेस पर इस वक्त न दलित वर्ग विश्वास कर रहा है, न ठीक, आदिवासी वर्ग विश्वास कर रहा इसका है। जवाब तो चाहे रितेश आप जी से ले हमारी लेते ये हैं। 47 सीटें आप देख पर कोई लीजिए, या फिर भरोसा नहीं आप। कर रहा है रितेश जी। जब जब आपको वोट चाहिए होते हैं, आप आदिवासियों की चिंता करने लगते हैं। आपने उनके साथ छल किया, कपट किया, तो आप कैसे भरोसा करेंगे? क्या नैया पार लगा देंगे? ब्रजेश जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। खुद एनसीआरबी के मध्य प्रदेश के आंकड़े और जिस तरह से पेशा कानून का हर पंचायत में, हर क्षेत्र में उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से निरंतर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी मध्य प्रदेश की पंचायतों में पेशा कानून को न लागू किया जाना, और जो भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, पंचायतें हैं, वहां पर आदिवासियों की मंशानुसार ही, उनके अवधारणा अनुसार ही नियम कानूनों को अवलोकन किया जाना चाहिए। तो ये सारी बातों को नकारा जा रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार के एनसीआरबी के आंकड़े, मैं नहीं कहता, आप गूगल में जाके सर्च करिए कि क्या मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में आदिवासी अत्याचारों पर टॉप में ट्रेंड नहीं कर रहा है? क्या इसी मध्य प्रदेश में जुम्मा जुम्मा 4 दिन पहले सीधी पर एक आदिवासी व्यक्ति पर भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के विधायक के पोषित व्यक्ति ने पेशाब नहीं की थी? कि सारे आंकड़े, और जिस तरह से महिलाओं पर निरंतर उसके बाद तो चुनाव भी हो गया। चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आया, देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदलना पड़ गया, वहां पर टिकट बदला गया। और आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उनकी दुर्दशा देखिए, उनकी हालत देखिए। ये सिर्फ ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये हमारे आत्मावलोकन का भी मुद्दा है। हर बात को चुनाव से जोड़ना कदाचित उचित नहीं है। हर मतलब कुछ कमियां रही होंगी आपकी, इसलिए आत्मावलोकन करके जा रहे हैं वहां पे दूर करने, या सिर्फ विरोध करने जा रहे हैं? ब्रजेश जी, कमियां तो हर इंसान में है, हर संगठन में है, हर व्यक्ति पे, हर मशीनरी पे है। पर कमियों को दूर करते हुए निरंतर आगे बढ़ना और अपने आप को बेस्ट बनाते रहना, यही मानव जीवन की मूल अवधारणा होनी चाहिए। दूसरी बात, एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखें मेरे मित्र, और मध्य प्रदेश में यदि आदिवासी अत्याचारों पर तो मेरे ऊपर आप जो भी कार्रवाई करेंगे मुझे स्वीकार्य है। सिर्फ सीटों का खेल नहीं है। रही बात अमरवाड़ा की, अमरवाड़ा लेकिन भरोसे का खेल है ना रितेश जी। आप देखिए, आप 9 से 35 पर पहुंच गए, आप पे आदिवासियों ने भरोसा किया, 35 से आपको 22 पे ला दिया, आप सत्ता से बाहर हो गए, तो भरोसा तो है ना। कैसे भरोसा करेगी आप पे? सिर्फ ये कहकर जाने के कि पैसा एक्ट लागू नहीं कर रहे सही तरीके से, तो उन्होंने तो भाई लेकर भी आए, आपने लागू नहीं किया, आप पहले लागू कर देते। ठीक है, मैं आपकी बात को बता रहा हूं, उसको पूरा करने दीजिएगा। लागू कैसे कर दिया जाए? जब संविधान को धता बताकर और लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर विधायकों को 100-100 करोड़ों के बंगलों में शिफ्ट कर दिया जाता है, कर्नाटक मसूरी भेज दिया जाता है, और खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो कैसे लोकतंत्र काबिज हो, कैसे विश्वास काबिज किया जाए? जनता ने जो मत दिया है, आप अटल जी की सरकार को याद करिए, उन्होंने कहा कि मैं दूर से भी इस तरह की सरकार को चांदी की चम्मच से भी चलाना पसंद नहीं करूंगा, और उसी मध्य प्रदेश में खुलेआम हत्या की जाती है। उसी मध्य प्रदेश में निरंतर कानून को, निरंतर लोकतंत्र की अवधारणा को असत्य सिद्ध करते हुए, और यही आज देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहना वर्तमान की बातें कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आप चले जाओगे तो कितनी सरकारें बर्खास्त की, बहुत लंबी उधर डिबेट चली जाएगी। मुद्दे पे रहिए ना। एक बात आप इस करूंगा, एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जब भी आप भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों का कारनामा पूछते हैं, उनके कार्यकाल की उपलब्धियां पूछते हैं, वो पलट के कांग्रेस में क्या हुआ था। अरे भाई, जब कांग्रेस का जो कार्यकाल नहीं था हुआ था,
तब तो हम सब बच्चे थे, आज हमारे बच्चे पैदा हो गए हैं। अब तो उस भूल से बाहर निकल आओ। सरकार तुमको सास बनाने के लिए नहीं सौंपी गई, तुम सास बन के कांग्रेस की कमियां निकालते रहो। सरकार तुमको जिम्मेदारी के लिए सौंपी गई है, अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए। हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, तुम क्या कर रहे हो, और मध्य प्रदेश में कर्ज क्यों बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश का आदिवासी प्रताड़ित क्यों है, ठीक है। मध्य प्रदेश का चलिए जवाब ले लूंगा।